साथियों नमस्कार, मैं अजित गाजीपुर यूपी से। आज हम लोहरी काशी और राजा मांधाता और राजा गाधी की नगरी गाजीपुर में उपस्थित हूँ। और आप देखें गंगा तट के पतित पावनी माँ गंगा पीछे बह रही हैं और इस तट पे एक अति प्राचीन मंदिर जिसे हम बड़ा महादेवा के नाम से जानते हैं। आज यहाँ हम आप पहुँचे हैं और इस मंदिर के क्या रहस्य हैं और क्या इसका इतिहास, इसके बारे में आपसे हम इसमें चर्चा। ये माता रानी का चरण स्पर्श करते हुए ये इनका पंचामृत है। पंचामृत को हम अर्पित करते हुए मैं आज माता रानी से निवेदन करूंगा और प्रार्थना करता हूं कि माँ अन्नपूर्णा प्रत्येक परिवारों को अन्न के रूप में भोजन पहुंचाती हैं। बगल में भगवान शिव भोलेनाथ भी हैं, माँ दुर्गा भी हैं। तो आज के दिन सभी परिवार, जितने भी परिवार हैं हमारे हिंदुस्तान के, जो भी लोग हैं, सभी जनमानस के अंदर अन्नपूर्णा माता अन्न धन से सबको भरी रहें। और ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है जो 5 दिवसीय पर्व चलता है। आज आप देख पा रहे हैं अन्नपूर्णा माता के सामने अन्नकूट गोवर्धन पूजा के पर्व पर उपस्थित हैं। तो आज खुशहाली और समृद्धि का त्यौहार भी है। आज अन्न की पूजा की जाती है। तो अन्नपूर्णा माता से मैं यही चाहूँगा कि आप सभी लोगों के साथ और हम सभी के घर परिवार में खुशियाँ आनंद बनाई रखें और अन्न धन से हम सबके परिवार को भरी रहें, सुभजित करती रहें। आइए हम लिए चलते हैं यहाँ के जो प्राचीन मंदिर हैं। देख पा रहे इधर आप छायाकार महोदय दिखाएं। माँ गंगा एकदम पास यहाँ से आके बह रही थी। अब वो धीरे धीरे पानी कम हुआ और पीछे चली गई है। और हम आपको दिखाते हैं यहाँ जो उपस्थित मंदिर। तो हम आ चुके हैं, देखिए बाबा के मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। और ये हैं नंदी जी, उनका हम चरण स्पर्श करते हुए भगवान भोलेनाथ के मंदिर। तो देख पा रहे हैं ये बहुत पहले का लिखा हुआ है बंगाली भाषा में। और पता नहीं देवादेव श्री सिद्धेश्वर नाथ जी बड़ा महादेव मंदिर, संभवतः क्या लिखा बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। और हमें बंगाली आती नहीं है, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। ये यहाँ पे ईश वंदना लिखा है, यहाँ पे संक्षिप्त राम कथा लिखा है। और इसको जो लेखक हैं वो रचयिता हैं स्थानीय श्री केदारनाथ भारती जी हैं। और इधर आपको दिखा पा रहा हूँ, इधर भी वही दिया है राम से संबंधित शिव जी की वंदना इधर लिखी हुई है, इसको आप देख पा रहे हैं। ये बद्रीनाथ गिरी महंत जी कुसमी कला गाजीपुर द्वारा ये समर्पित किया गया 1978। प्रभु का श्रृंगार के साथ भोलेनाथ का दर्शन। जय शिव जय शिव जय शिव जय शिव भोलेनाथ। यही है वो बड़ा महादेव जी का, जी को देख पा इनका शिवलिंग बहुत बड़े आकार का है। और ये शिवलिंग में देखिए यहाँ पे कुछ दाग भी दिखाई दे रहा है। और इसकी मान्यता ये है कि बताया गया है कि बताया जाता है कि बहुत समय पहले लगभग 1742 के आसपास या 82 के आसपास, जो भी कुछ है इतिहास लिखा हुआ, बहुत पुरानी कहानी है और लोगों द्वारा पता करने में पता चला हमें। उस समय भारत से ये जो हमारा इलाहाबाद से उस समय हमारा जो व्यापार होता था वो बंगाल तक होता था। ये काशी क्षेत्र में आता था और यहाँ से जो व्यापार है वो बंगाल तक होता था। तो बंगाल के कोई व्यापारी थे जो इस गंगा नदी के रास्ते से इलाहाबाद के लिए सामान लेके जा रहे थे पहुंचाते हुए, और उनका नाव ही फंस जाता है। नाव के बहुत प्रयास किया गया लोगों द्वारा, लेकिन नाव बाहर नहीं बढ़ती, आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर रात्रि में स्वप्न दिया, प्रभु ने दिखाया कि मैं नीचे दबा हूँ और मुझे तुम निकालो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, लेकिन उन्होंने फिर मन्नत माना कि मैं जा रहा हूँ, मेरा सामान खराब हो जाएगा, सामान लौटा के लाद के जब लौट के आऊँगा फिर मैं आपको स्थापित करूँगा। तो वो व्यापारी महोदय जाते हैं इलाहाबाद और सामान खाली करने में और नया सामान फिर लादने में वो फिर इनको भूल जाते हैं। फिर उसी रास्ते से गंगा मार्ग द्वारा होते हुए अपने आते हैं जल मार्ग द्वारा। और फिर इन्हीं के प्रभु जहाँ पे गंगा जी में अंदर थे वहीं पर उनकी नाव आके पुनः फंस जाती है। तब उनको चेत आता है, रात को फिर वहीं रहते हैं। फिर अगले दिन उनको पुनः स्वप्न में आते कि मुझे निकालो। तो उन्होंने यहाँ पे उनको प्रभु को नीचे से निकलवाया और निकलवा के ला करके यहीं पे स्थापित किया। यहाँ के पुजारी जी लोग हैं, इनकी पीढ़ियां चली आ रही, छठी या सातवीं पीढ़ी यहाँ पे रह के प्रभु का सेवा कर रही है।
बाकी लोग दर्शन के लिए आते हैं। इनका नाम बड़ा महादेवा रखा गया है और ऐसा माना जाता है कि आज भी शिवरात्रि के दिन प्रथम जो जल चढ़ता है वह बंगाल के जो व्यापारी थे उनके खानदान के लोग या करके इनको जल चढ़ाते हैं पहली बार। जब शिवरात्रि में जब भगवान शिव का आता है, जब जल चढ़ाने की प्रथा, तो इसी गंगा जी से जल लेकर के और यहाँ पर सबसे पहले वही लोग जल चढ़ाते हैं। श्रावण मास में भी सबसे पहले पहले सावन को वही जल चढ़ाते हैं। ये प्रभु बहुत ही जो है निराले हैं और चमत्कारी देव हैं। एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल सबको मिल जाता है। सच्चे दिल से मन की मुरादें यहाँ पूरी होती हैं। यहाँ पे अनेक जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारे कार्य करवाए। अभी आप देख रहे हैं एसी भी लगा है और इसको अभी वर्तमान तत्कालीन जो विधायक हमारे हैं श्री जैक्सन साहू जी इसको लगवाए हैं। इसके पहले के जनप्रतिनिधि लोगों ने भी अपनी आस्था रखते हुए बहुत सारे कार्य करवाए हैं। यह एक मंदिर बहुत जो है रमणीय और सुंदर है और देखने की योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह कि सच्ची मुरादें जो मन की लेके आता है, दिल से लेके आता है, ये प्रभु जो है स्वयं पूर्ण करते हैं। प्रभु स्वतः इनको किसी ने निर्माण नहीं किया है, ये स्वतः गंगा के अंदर से निकले हैं और यहीं पर स्थापित हुए हैं। मैं चाहूँगा कि जिनकी भी जो कुछ इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं, इस बड़ा महादेव मंदिर पे आके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए प्रभु के चरणों में शीश झुकाए और अपनी आस्था से प्रभु से विश्वास से जो मनोकामना पूर्ण होता है। इसी के साथ मैं बोलता हूँ ओम नमः शिवाय।